हेलो बच्चों, आज का टॉपिक अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणालियों में सूची प्रणाली का अध्ययन करेंगे। और इससे पहले अपन ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है और इस प्रणाली में जो पहली मत प्रणाली है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का अध्ययन किया। और इस प्रणाली के लिए बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए और उस निर्वाचन क्षेत्र से चाहे जितने भी सदस्य चुने जाएं, प्रत्येक मतदाता को एक ही मतपत्र पर अपना मत देना होता है। यानी उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 5 प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाना है और उम्मीदवार 15 खड़े हुए हैं, लेकिन मतदाता उन 5 प्रतिनिधियों को जो निर्वाचन किया जाना है और 15 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं और मतपत्र में 15 उम्मीदवारों के नाम छपे होते हैं। मतदाता उनके नाम के आगे अपने पसंद को अंकित करता है, पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद आदि। और एक निश्चित कोटा जिस उम्मीदवार को मिल जाता है उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। और निश्चित कोटे का अपन ने फॉर्मूला देखा, कुल मतों की संख्या +1, निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1। इस प्रणाली को हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। और ये प्रक्रिया जो एकल संक्रमणीय मतों के हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है तब तक चलती रहती है जब तक कि सारे स्थानों की पूर्ति ना हो जाए। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली में, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली में जो दूसरी पद्धति है वो है सूची प्रणाली। इस सूची प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होता है। निर्वाचन व्यक्तिगत आधार पर ना होकर दलों के आधार पर होता है। एकल संक्रमणीय में तो क्या होता था, व्यक्तिगत आधार, या व्यक्तिगत आधार पर ना होकर दलों के आधार पर होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के आधार पर होता है। निर्वाचन के उम्मीदवारों को दलों के आधार पर अलग अलग सूचियों में स्थान दिया जाता है। प्रत्येक दल की अपनी अपनी अलग अलग सूची होती है। मान लीजिए 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपने अपने सूची के उम्मीदवारों की तैयार कर लेते हैं और मतदान के समय मतदाता किसी एक दल के उम्मीदवारों की सूची को ही मतदान देगा। यहाँ व्यक्ति को नहीं दे रहा है, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जा रहा है। मतदान के पश्चात प्रत्येक सूची के लिए डाले गए मतों की अलग अलग गणना होती है। प्रत्येक मतदाता स्थानों की संख्या के बराबर ही मत दे सकता है, परंतु वह एक उम्मीदवार को एक से अधिक मत नहीं दे सकता। और निर्वाचन का परिणाम एक निर्वाचन कोटा से ज्ञात किया जाता है। कोटा वही कुल वैध मतों की संख्या +1 और कुल स्थानों की संख्या +1। मान लीजिए, इसको अपन उदाहरण से समझे तो 4 राजनीतिक दल है ABCD। अब ए उम्मीदवार, ए जो दल है उसकी जो सूची, इसको 4000 वोट मिले और बी को 3000 मिले हैं, सी को 2000 मिले और डी को 1000 मिले। अब निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और अपना जो फॉर्मूला है, कुल वैध मतों की संख्या +1 डिवाइडेड बाय कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या +1। तो हमारी जो संख्या आती है उसके अनुसार प्रत्येक दल के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो सूची प्रणाली में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज, या व्यक्तिगत आधार पर वोट नहीं बल्कि पार्टी के आधार पर वोट दिए जाते हैं। एक पार्टी को इतने वोट मिले, एक पार्टी को इतने वोट मिले, एक पार्टी को इतने मिले। और यदि व्यवस्थापिका मान लीजिए 100 सदस्यों की है तो हमने क्या देखा, ए पार्टी जो है उसके 40, बी के 30, सी के 20 और डी के 10 उम्मीदवार चुनकर
उस व्यवस्थापिका में जाएंगे। तो 40 + 30 + 20 + 10 = 100 सदस्य उस व्यवस्थापिका में होंगे 4 पॉलिटिकल पार्टी से। तो ये हुई सूची प्रणाली। 2 इंपॉर्टेंट प्रणालियां जब अपन ने देखी, एक तो एकल संक्रमणी मत प्रणाली जिसमें व्यक्ति को वोट दिया जाता है। सूची प्रणाली, पॉलिटिकल पार्टी सूची बनाती है अपने उम्मीदवारों की और फिर जो मतदाता अपने मत का प्रयोग करेगा उस पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर करेगा। अब जहाँ तक आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है उसके जो लाभ है, जो प्रॉफिट्स है, जो अच्छाइयाँ हैं, उसमें नंबर 1 यह अधिक प्रजातंत्री प्रणाली है। ये लोकतंत्र के निकट है क्योंकि यहाँ सभी व्यक्तियों को शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है। समानता के सिद्धांत के बिल्कुल निकट है क्योंकि हमने क्या कहा कि मतदाता जितने हैं उनके अनुपात के अनुसार वहाँ से उम्मीदवार चुने जाते हैं। किसी भी मत का अपव्यय नहीं होता, कोई भी मत जो वोट है व्यर्थ नहीं जाता। मतों के हस्तांतरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसलिए कोई भी मत क्या नहीं जाता, बेकार नहीं जाता। प्रत्येक मतदाता का संसद में अपना सदस्य होता है। ये है लोकतंत्र शासन की बात। तो ये जो आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का जो लाभ है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये लोकतंत्र प्रणाली के अधिक नज़दीक है। दूसरा, सभी वर्गों को उचित मात्रा में प्रतिनिधित्व मिल जाता है, उचित अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल जाता है। अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है जिससे उनके हितों की रक्षा हो जाती है, उनके हितों की पूर्ति होती है। इस प्रणाली में निरंतर राजनीतिक प्रशिक्षण देखा जाता है। मतदाताओं को राजनीतिक शिक्षा मिलती है क्योंकि मतदाता जब मतपत्र पर अपनी पसंद लिखते हैं, अपनी वरीयता को अंकित करते हैं, तो विभिन्न दलों के कार्यक्रम और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज के सिद्धांत क्या है, कार्यक्रम क्या है। वे उम्मीदवारों की योग्यताओं को भी हमेशा ध्यान में रखते हैं। मतदाताओं को इस पद्धति में बहुत अधिक स्वतंत्रता होती है अपनी वरीयता अंकित करने के लिए, अपने पसंद के व्यक्ति को चुनने के लिए। तानाशाह का पूरी तरह से अभाव देखा जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी दल को सदन में पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता, अतः मिलीजुली सरकार बनती है जिसको चलाने के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित होता है। अतः किसी एक दल की तानाशाह नहीं हो पाती, इसलिए हम यहाँ किसी प्रकार के राजनीतिक भ्रष्टाचार को नहीं देख पाते। तो ये तो हुए लाभ। अब हर चीज़ के 2 पक्ष होते हैं। तो दोष हम देखें, इसके डीमेरिट्स देखें, अवगुण देखें, तो प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग ने, यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से एक श्रेष्ठ प्रणाली है, किंतु व्यवहार में इसमें कई दोष, कई कमियां, कई अवगुण देखने को मिलते हैं। जैसे यह अत्यंत जटिल प्रणाली है, कठोर है, मतों की गणना का कार्य कठिन है, अनेक बार निश्चित सूची प्रणाली के उपयोग की संभावना नहीं हो पाती है, इसलिए प्रणाली बहुत अधिक जटिल है, कठिन है। मतदाताओं व प्रतिनिधियों का संपर्क नहीं हो पाता क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र कैसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा देखी जाती है क्योंकि विधानमंडल का जो स्वरूप है, राष्ट्रीय ना हो रहकर दलों के आधार पर अपने हितों को, अपने स्वार्थों को पूरा करने का प्रयास निरंतर किया जाता है और संसदीय प्रणाली के लिए अनुपयुक्त है। क्यों? क्योंकि जब संसद में छोटे छोटे दल और वर्ग पहुंचते हैं तो मिले जुले मंत्रिमंडल बनते हैं। जब मिला जुला मंत्रिमंडल बनता है तो स्थायी नहीं हो पाता, जिसका प्रभाव प्रशासन की एकता और उत्तरदायित्व पर पड़ता है। दलों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होती है और ये पद्धति बहुत अधिक महंगी पद्धति है, इसलिए इस पद्धति में दोष अधिक है। धन्यवाद।